बहुत शुक्रिया तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जे के स्पेशल में शुरुआत करते हैं। दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर या मुल्क के हर हिस्से से जो सूरत बनती है उसी से, और ये सूरत ईडी का मामला है और ईडी ने राहुल गांधी सोनिया गांधी को बुलाया था पूछताछ के लिए, और हिराल्ड केस के मामले में पूछताछ के लिए जो राहुल गांधी को 60 से ज़्यादा जो इंक्वायरी पॉइंट्स से उनके हवाले से पूछताछ करनी थी, उस पर कांग्रेस के हलकों में गम गुस्सा, और कांग्रेस ने आज बाज़ाब्ता तौर पे मुल्क से लेके दिल्ली में हर जगह पर आज मुजाहरे किए, इसके खिलाफ एहतजाज किया। दिल्ली की तस्वीर जो सुबह सुबह कांग्रेस के लोग बाहर निकले हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो ईडी का बुलावा आया है, जो चिट्ठी आई है, उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। लेकिन दिल्ली की ये सूरत हाल थी। दिल्ली में हंगामा था, जंतर मंतर से लेके ईडी ऑफिस की तरफ के सभी रास्तों पर कांग्रेस के कारकुनों का हंगामा था। लेकिन कश्मीर की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी। ये श्रीनगर कश्मीर की सूरत हाल, जहाँ कश्मीर में आज कांग्रेस लीडरान ने नारेबाजी की, और कांग्रेस लीडरान ने नारेबाजी करते हुए दिल्ली में राहुल गांधी की पूछताछ पर बताया कि वी स्टैंड विद राहुल गांधी, और ये उनके लफ्ज़ों के मुताबिक ये सब कुछ जो है इंतकामी सियासत जो बीजेपी ने शुरू की है, इससे मुल्क के मुफाद को कोई फ़ायदा पहुंचने के बजाय नुकसान ही पहुंच रहा है। ताज मोहिद्दीन से लेके चन्नी सिंह और दूसरे लीडरान ने श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर पर एक मुजाहरा किया, और इस मुजाहरे के दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया गया। ताज मोहिद्दीन ने इस गिरफ्तारी पर क्या बताया हम आपको सुनाते हैं, और इसके साथ साथ आपको बाकी खबरों पर लिए चलेंगे। लेकिन पहले ताज मोहिद्दीन ने क्या बताया में जाना चाहिए। मैं आपसे कहूँ कि आज का प्रोटेस्ट जो है ये नेशनल हेराल्ड एक पेपर, इंग्लिश पेपर था, जिसके बानी जवाहरलाल नेहरू थे, और ये बिल्डिंग भी तभी बनी जिस वक्त इंडियन एक्सप्रेस की बनी, बाकी बिल्डिंग्स बनी। ये बिल्डिंग ये कांग्रेस की मिल्कियत थी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड भी कांग्रेस का पेपर था, और कौमी आवाज एक और उर्दू पेपर था जो वही से चलता था। यंग इंडिया के नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया फ्रॉम द नेशनल हेराल्ड। वो हमारी बिल्डिंग, हमारा इदारा, हमने यहाँ से वहां दिया, तो कौन सा केस बना? 8 साल में कोई सबूत नहीं दे सके। जो ही कांग्रेस एतराज करना चाहती है, जब दंगों की तरफ दूसरी तरफ कांग्रेस की उठी है, तो उनके खिलाफ ईडी बीच में आ जाती है। ये आपने देखा है, ईडी हर किसी तीसरे कांग्रेस को लगा हो, ये तो लगाते रहते हैं, इनका काम ही है। ईडी, एनआईए, सीबीआई, इसका बेदरेक इस्तेमाल होता है। सर मेरा एक सवाल है, क्या भाजपा के खिलाफ बात करना इंटरनेशनल बात करना? देखिए, मैं भाजपा के खिलाफ बात कर रहा हूँ, अपने भारत के खिलाफ नहीं कर रहा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं कर रहा। न तब डरने वाले थे न आज डरेंगे। ताज मोहिद्दीन और बीजेपी के खिलाफ बात करना मुल्क के खिलाफ बात नहीं है, मुल्क दुश्मनी नहीं है, और बीजेपी ने मुल्क के लोगों को खून के आंसू रुलाना शुरू कर दिया है। और ये नेशनल हेराल्ड का मामला, ये ताज मोहिद्दीन के अल्फाज थे, ये नेशनल हेराल्ड का मामला बहुत पुराना मामला है, ये बहुत है, इसके बानी जो अखबार थे तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, और आज ईडी और इस तरह की एजेंसीज का जो सरकार है, बीजेपी है, वो इस्तेमाल करिए अपनी एक आईनी बाजू की तरह से, और हर मामले में ईडी इन्फोर्समेंट से लेकर दूसरे इदारों को घसीटा जाता है। ये ताज मोहिद्दीन का। लेकिन कांग्रेस के हलके जम्मू में भी आज सरगर्म थे, और जम्मू की सूरत हाल भी यही थी। यहाँ जीए मीर से लेके कांग्रेस के रमन बल्ला और दूसरे लीडरान ने भी आज जुलूस निकाला, नारेबाजी की, और दिल्ली से लेके मुल्क तक जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, खासतौर पर राहुल गांधी सोनिया गांधी को ईडी की पूछताछ के हवाले से उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। ये जम्मू की सूरत हाल थी। लेकिन कश्मीर वापस आपको लिए चलते हैं, और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती भी आज राहुल गांधी
को ईडी की पूछताछ के हवाले से सीख बात थी। श्रीनगर में आज उन्हें पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े मुद्दे थे और इन मुद्दों में उसने मुल्क के हालात भी बताए, बीजेपी बताया, गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो सूरत-ए-हाल है उस पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। यहाँ सबसे पहले आपको दिखाते हैं महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी के ईडी वगैरह के मामले पर अपना क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया, ये हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे कि महबूबा मुफ्ती ने सूरत-हाल पर भी क्या बताया। अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि अब मुसलमानों को हाशिए पे लिया खड़ा गया है, बिल्डोज़र अब मुल्क का कौमी निशान बनता जा रहा है। ज़रा महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे बाकी मामला। कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो या दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, जितने भी इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जो करप्शन और क्राइम वगैरह को चेक करने के लिए बने थे, उनको बीजेपी ने अपना अलायंस पार्टनर बनाया हुआ है। जिस तरह अलायंस पार्टनर सरकार में रह के एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं, उसी तरह से चाहे ईडी हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, उनको जो अपोजिशन जो भी कोई आवाज़ उठाता है कि इस वक्त अगर आप देखेंगे खासकर राहुल गांधी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं, तो उनको खामोश करने के लिए या सोनिया जी को खामोश करने के लिए जिस नेहरू गांधी खानदान ने अपनी जो उनकी मिल्कियत थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो दे दी है देश को, तो वो क्या करेंगे? कोई खुदा ना खास्ता कोई अखबार के पीछे, वो भी उन्हीं का अखबार। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ विच हंट है, टू उनको काउ डाउन करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी बात ना करे, बोले ना। और इसी तरह से तमाम चाहे जितने भी आपके अपोजिशन के लीडर हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब जगह अपोजिशन लीडर्स को ईडी के छापे पड़ते हैं, उनको तंग किया जाता है और उनके बाद उनको ये विच हंट है। महबूबा मुफ्ती बता रही थी और ये भी बता रही थी कि हम तो आए रोज झेलते रहे, हमारा हर लीडर, हमारे जम्मू कश्मीर का हर सियासतदान तो ईडी के राडार पे अक्सर रहता है और कश्मीर के हालात में बीजेपी ईडी को खूब इस्तेमाल कर रही है। ये महबूबा मुफ्ती बता रही थी और महबूबा मुफ्ती ने सूरत-हाल भी बताई, बिल्डोज़र के हवाले से भी बताया। आपको बताते चलें, बिल्डोज़र का मामला अब दुनिया भर में छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्डोज़र जो उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है और बताया जाता है कि योगी अब खूब बिल्डोज़र का इस्तेमाल करें, हर उस आवाज़ को दबाने के लिए बिल्डोज़र का इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल्डोज़र का इस्तेमाल करें और उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने रद्द-ए-अमल श्रीनगर में ज़ाहिर किया। हम आपको बताएं क्या बता रही थी महबूबा मुफ्ती, डोज़र से लेके सिचुएशन तक। देखिए, जो हिंदुस्तान है ये पूरी दुनिया में माना जाता था भाईचारे के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मगर बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से वो 20-25 करोड़ लोगों को, माइनॉरिटीज को एलिनेट कर रही है, ना उनका कोई वकार नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके खाने पीने पे सवाल उठाए जाते हैं, और अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, उनको लिंच किया जाता है और उसमें सरकार का पूरा हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि जो ये मुल्क गांधी और नेहरू ने बनाया था उसका बिल्कुल उलट कर रही है बीजेपी और इसके अनफॉर्चुनेटली बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप बेदखल नहीं कर सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। तो ये जो बच्ची है जिसके घर पे बुलडोजर चला, जिसके पहले वालिद को गिरफ्तार किया, फिर उसकी माँ और बहन को पकड़ के ले गए, फिर उसको और उसकी भाभी को कहा आप भी जेल में चलो, आपको भी कुछ काम है, वो नहीं गई। तो ये एक बदले की सियासत है जिसमें कोई इनके पास कोई कानून का नामो निशान नहीं है और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो जुडिशरी है वो खामोश तमाशाई बन के देख। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है नाकाबिल बर्दाश्त है, अफसोस है। बीजेपी मुल्क को किसी और तरफ ले रही है। नेहरू का हिंदुस्तान, गांधी का हिंदुस्तान अब कहीं और तरफ धकेला जा रहा है। घरों को बिल्डोज किया जा रहा है, मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया गया है और ये 25 करोड़ के मुसलमान कहाँ जाएंगे, ये इस वक्त सोचने वाली बात, हर मुसलमान यही सोचता है। महबूबा मुफ्ती बता रही थी कि हाशिए पे ला खड़ा किया है, एक तरह से टकराव की
सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा हुई है। लेकिन इसमें महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया कि मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है, इन हालात में अपने आप को बचाना भी बड़ी अक्लमंदी होगी। और इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने गुस्ताख रसूल नपुर शर्मा के बयानात पर भी अपना रद्दअमल जाहिर किया। नपुर शर्मा वो खातून जो तीसरा नंबर जिसका रहा है, सबसे पहले स्टैनिक वर्सेस लिखी गई, उसके बाद तस्लीमा नसरीन ने एक इसी तरह के गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया। और नपुर शर्मा तीसरी खातून है हिंद बरसगीर की जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और उस पर पूरे मुल्क में जो कुछ सूरत हाल आई है, अमवात हुई हैं, सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल हुई है और मुसलमानों को हाशिए पे सरकार ने ला खड़ा किया है, लेकिन आज तक भी नपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो नपुर शर्मा के बयानात के खिलाफ बात करता है उसको PSA लगाया जाता है, उसको बहुत तंग किया जाता है, लेकिन नपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये मुल्क की सियासत किस डगर पर जारी है, महबूबा मुफ्ती बता को सुनते हैं। कश्मीर में अगर कोई ट्वीट करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, कोई सच बोलता है तो उसको जेल में डालते हैं, उसको UAPA लगाते हैं। तो वहाँ नपुर शर्मा ने इतनी बड़ी गलत और खतरनाक गलत बात कह दी, तो अभी तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि पूरे मुल्क में दंगे हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। और साथ में मुझे लगता है कि जो नपुर शर्मा ने बात की उसने ऐसे वैसे बात नहीं की, वो बात जानबूझ के की गई ताकि जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों की मुसीबत की बात चल रही थी, उनके हलाकतों की बात चल रही थी जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई थी, उससे अटेंशन हटाने के लिए और मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, ताकि मुसलमान प्रोवोक हो और इनको मौका मिले मुसलमानों के घर उजाड़ने का, उनको जेलों में डालने का, उन पे गोलियां मारने का और उनको हर हिसाब से तंग करने का मौका है। ये नपुर शर्मा की बात कोई ऐसे वैसे नहीं कही उसने, ये बड़ी नपुर शर्मा ने एक साजिश के तहत सब कुछ ये बयान दिया है। ये महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जो मामला था उससे बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा था, बीजेपी परेशान थी और उससे अटेंशन डाइवर्ट कराना था। तो नपुर शर्मा से बयान बीजेपी उसके अल्फाज के मुताबिक एक साजिश के तहत दिया गया है। और इसके साथ साथ मुसलमानों से अपील कि बचने की कोशिश करें, बचना है, इस वक्त हालात मुसलमानों के खिलाफ है। ये महबूबा मुफ्ती का बयान था। लेकिन आपको बताएं, महबूबा मुफ्ती का बयान और नपुर शर्मा का बयान, इन सभी बयानात के पस मंज़र में बीजेपी भी इस मामले को लेके एक सियासत बता रही है, एक साजिश बता रही है। विनोद गुप्ता साबका बीजेपी MLC और जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा नाम और काफ़ी लिबरल माने जाते हैं। नपुर शर्मा का एक काफ़ी अपना, माफ़ कीजिएगा, विनोद गुप्ता का अपने काफ़ी मुकाम भी है और सियासत में जिस तरह से उनका मुकाम है उससे काफ़ी पसंद भी किया जाता है। बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी की कई पॉलिसियों के खिलाफ बयान भी दे चुके हैं और आज भी उन्होंने सारे मामले पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। विनोद गुप्ता को सुनते हैं। पुंछ राजौरी के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान हमारे साथी जमशेद मलिक से बात की। ये जो पिछले दिनों के अंदर ये माहौल जो देखने में आ रहा है, इसके पीछे भी हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं। क्योंकि आपने भी इस बात को देखा होगा कि मैं चाहे राजौरी पुंछ की बात करूं, चाहे कश्मीर की बात करूं, चाहे डोडा भदरवा किश्तवाड़ की बात करूं, आज मुस्लिम समाज पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। उससे कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनको ये सारी चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। और वो ताकतों में ये नहीं है कि वो मुस्लिम समाज की ताकतें हैं, वो ताकतें जिन्होंने कभी मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ने दिया। आज उनको ये लगने लगा है कि माननीय प्रधानमंत्री 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं। उनके इस 8 साल के अंदर जितनी भी योजनाएं आई वो 135 करोड़ लोगों की योजनाएं हैं। इसलिए एक साजिश के तहत ये सारी चीज को जो है वो खड़ा किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि उन लोगों को जल्दी ही वो लोग बेकर, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। विनोद गुप्ता बीजेपी के लीडर और बता रहे थे कि मेरा मानना है कि सरकार इस पर सख्त कदम ले, तहकीकात करे और नपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मामला वादी कश्मीर मुल्क और बैन अवी सतह पर भी काफ़ी गर्म है। कुवैत, अबू धाबी, बहरीन और सऊदी अरबिया के साथ साथ दूसरे इस्लामी ममालिक में भी इस बात पे चर्चा हो रही है। अगरचे वहाँ पे किसी हद तक मूड अब ठंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सरकारें अगर चुप हैं लेकिन अवाम में गुस्सा बराबर है, चाहे वो इस्लामी ममालिक हों या दूसरे ममालिक। हर जगह पे इस तरह के बयानात जो हैं अभी भी अवाम में गम गुस्सा है और कश्मीर में भी अवाम में गम गुस्सा है। आपको बताते चलें, ज़रा श्रीनगर की तस्वीर दिखाते आपको, जहाँ आज स्कूली बच्चे
तालिबात जो थी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आई हुई थी और ये तालिबात बता रही थी कि गुस्ताख रसूल नपुर शर्मा और उसके खिलाफ कार्रवाई न होना साफ जाहिर करता है कि हमारी सरकार की एक आंख बंद है। ये बच्चे बता रहे थे और बता रहे थे कि सरकारों में, सिस्टम में ये होता नहीं है, जो गलती करे, जो गलत करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में अब जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है। आंख एक ही बंद है, एक खुली है और उस एक बंद आंख की वजह से जब अपनी बारी आती है तो दोनों बंद की जाती हैं। और यहाँ पे नपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मामला वो तालिबात भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उठा रही थी। तालिबात कम ही तादाद में आई थी लेकिन आके बात पहुंचाना चाहती थी। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा है वो बहुत ही गलत कहा है। अगर हम एजुकेशन पे आए तो आर्टिकल भी कहता है कि सजा दी जाए उस शख्स को जिसने हमारे प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा। चलिए नाज़रीन, अब जरा एक और पहलू पर चलते हैं, खिदमत की बात करते हैं, खुददारी की बात करते हैं। सिग्नेचर ट्यून अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं जेके बैंक की बात करता हूं और जेके बैंक का सिग्नेचर ट्यून या अक्सर कहा जाता है सिस्टम में ख़राबी है। ये जेके बैंक के सिस्टम में ख़राबी कितनी बार आती है मालूम नहीं होता है। अक्सर खबरें, शिकायतें रहती हैं कि आए रोज़ किसी न किसी बैंक में जेके बैंक का सिस्टम ख़राब है। आज भी सिस्टम में ख़राबी थी और ये पूरे JNK में लगभग सिस्टम में ख़राबी थी। न ATM चल रहे थे, न पेटीएम चल रहे थे, न PM होता था, न DM होता था और जम्मू कश्मीर बैंक का कोई ओहदेदार सामने आके बात नहीं करता था। माजी में कभी PRO यहाँ हुआ करता था, वो मीडिया की इंक्वायरीज का जवाब दिया करता था। और अब जेके बैंक, जिससे पहले जम्मू कश्मीर बैंक कहा जाता था, अब किन के हाथों में चला गया है शायद हमें भी मालूम नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता है कि जेके बैंक क्या है, कौन है, किस तरह से है। नाम जेके बैंक है लेकिन काम जेके का कोई होता नहीं है। और ये काम पिछले दिनों भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ और आज भी यही बताया गया कि टेक्निकल खराबी हो। टेक्निकल खराबी के हवाले से लगातार खबरें आती रहती हैं और इस टेक्निकल खराबी की वजह से कितना लोगों को परेशान होना पड़ता है ये कोई अंदाज़ा वही कर सकता है जो इस परेशानी में फंस सकता है। खास तौर पे जब कोई अस्पताल में अपने पेशेंट के लिए दवाई लाने बाहर जाए, ATM जाके अपना ATM कार्ड डाले तो वहाँ से सिस्टम इज़ आउट ऑफ ऑर्डर आ जाए, या उसके बाद वो दुकानदार को बोले कि भाई साहब मेरा ATM नहीं चला, मैं पेटीएम कर देता हूँ, और दुकानदार बोले ठीक है भाई साहब कर दो, दवाई ले जाओ, लेकिन पेटीएम भी ना चले, तो फिर उस बीमार को कितना, उस अटेंडेंट को कितना जहनी परेशानी होती होगी। उस बीमार को अगर वक्त पे दवाई ना मिली, उसको कुछ हो गया, ये जेके बैंक क्या उसको कंपनसेट करेगा? ये जेके बैंक खिदमत और खुदारी की बात करता था। खिदमत तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है, खुदारी की हम दावे से कहते हैं कि वो बची नहीं है। और आजकल जम्मू कश्मीर बैंक सिर्फ एक काम करता है, वो कहीं पे भी कोई कश्मीरी हो जिसको डिफॉल्टर बताया कि उसके घर हल्ला कर देता है। मुल्क के कई इलाकों में खबरें हैं कि बड़ा पैसा दिया है, उसको वापस लाने के लिए कभी हल्ला नहीं किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली में अक्सर जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से यही खबरें आती हैं कि लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आज भी नहीं छोड़ी है, लोगों की भी सुनते हैं, ज़रा क्या बताते हैं लोग किस तरह से परेशान हुए। सर विड्रॉवल नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे पैसे। लगभग सैटरडे से ये इशू आ रहा है कि अकाउंट में सेम बैलेंस दिखा रहा है, कट के भी या डिपॉजिट होके भी सेम बैलेंस दिखा रहा है। इससे जो आम इंसान है बहुत सफ़र कर रहे हैं। शॉपिंग में इशू आ रहा है, ट्रांसफर्स में इशू आ रहा है, पेमेंट्स में इशू आ रहा है, बहुत ही सफ़र कर रहे हैं। इनकी ऐप भी नहीं चल रही है। ईद पे भी इनका इशू हुआ था, ईद पे भी बहुत सारी शॉपिंग इनकी बदौलत रुक गई थी क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। हम ये अब सोच रहे थे कि HDFC में या दूसरे किसी बैंक। चलिए, ये जेके बैंक की बात जिससे खिदमत का दावा करता है, खुददारी की बात करता है, लेकिन हम भी दावा करते हैं कि ना खिदमत होती है ना खुददारी कहीं अब नज़र आती है। लेकिन ये खुददारी की बात हमें करनी पड़ेगी और ये खुददारियाँ मनशियात के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे हैं। सोपोर के कॉलेज में भी आज मनशियात के ख़िलाफ़ प्रोग्राम हुआ। बच्चों से लेकर बड़ों तक मनशियात के हवाले से जानकारी देते हुए बताया गया कि हम कश्मीरी इस वक्त एक बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं और इस परेशानी से निकलने के लिए हमें अपने होश हवास से काम लेना होगा। लेकिन अगर हम मंशियात में चले गए तो ना होश रहेंगे ना हवास रहेंगे। और यहाँ सोपोर में आज बच्चों से लेकर दूसरों ने मंशियात के हवाले से जानकारी दी और फर्स्ट एड के हवाले से भी जानकारी देते हुए बताया गया कि डिज़ास्टर हो या कश्मीर के हालात, इन सब में फर्स्ट एड जानना इस वक्त की अहम ज़रूरत है। और काउंसलिंग से लेकर डिज़ास्टर सभी मामलात में हमें वो जिम्मेदारी जो है उससे हमें आंख बंद नहीं करनी पड़ेगी।
किसी भी इशू पे आपको बात करनी, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली रिलेटेड जो भी अभी सोशल इवेंट्स चल रहे, वी आर हियर नाउ एट सोपोर। अब आपको श्रीनगर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम काम करेंगे। सिर्फ हम श्रीनगर नहीं, हम सोपोर, त्राल, अनंतनाग, गांधरबल, हम सारी जगहों पे जा रहे हैं। हम हर जगह अपना मेन ऑफिस पहुंचा रहे हैं। चलिए, लैला कुरैशी बता रही थी सोपोर में, और हमारे यहाँ मंशियात के खिलाफ हमने इकट्ठा होना है, मुत्तहिद होना है, और मुत्तहिद होकर हमें इसका मुकाबला करना है। लेकिन हम बताएं, इन दिनों अच्छी खबर हमारे लिए आ रही है। हमारे यहाँ सयाह आ रहे हैं, अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं, और सयाहों के लिए हमारे यहाँ अब जगह भी कम होती जा रही है। वादी कश्मीर के श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और दूसरे इलाकों में सयाहों के लिए जगह नहीं है, और गुलमर्ग के उस नज़ारा जिसे कहा जाता है कि ऊपरी इलाका, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रोपवे इस्तेमाल की जाती है, वहाँ की भीड़ खुद बयान करती है कि कितना खूबसूरत कश्मीर है। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो गर्मी है, उस गर्मी से बचने के लिए जो सयाह कश्मीर आए हुए हैं, इन्होंने कश्मीर की वादियों के मज़े ही दोबाला कर दिए हैं। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या सोनमर्ग हो, इन तीन जगहों पे तो अच्छी खासी तादाद में सयाह आ रहे हैं। लेकिन और से भी इलाके हैं, वादी लुला में भी लोग कहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है और वहाँ पर भी आना चाहिए सयाहों को, सरकार को वहाँ पर भी भेजने के लिए तरगीब देनी चाहिए। और ख़ुद गुलमर्ग पहुँचे सयाह क्या बता रहे हैं, उनकी सुनते हैं। बड़े मुद्दों बाद जो कश्मीर के वो इस तरह के नज़ारे देख रहे हैं। आरपी गाड़िया जामनगर गुजरात से। अभी मैं 50 साल के बाद कश्मीर आ सका। किसी गुजराती को यहाँ आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े दिल से आइए, और खुशनुमा वातावरण है। और हम भी बहुत पहले आने चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। 50 साल के बाद इधर आए तो सब लोग जरूर आइए, बहुत अच्छा प्लेस है, खूब आनंद करते हैं। ठीक। Hi, I'm Mandeep Gadia. I came back from New Zealand after 3 years because of COVID. I cannot come back due to the lockdown. I came from New Zealand after 3 years because of COVID. I couldn't come. लेकिन अब कश्मीर जब आया हूँ तो यहाँ का मज़ा बहुत है, खूबसूरत है। न्यूजीलैंड हो, हॉलैंड हो, ब्रिटेन हो, जहाँ जो भी हो, कश्मीर कोई किसी जगह नहीं मिल सकता है। लेकिन कश्मीर में हम गुलमर्ग की बात करते हैं, हम एक और जगह की बात भी करते हैं, और इसे हम पीर की गली कहते हैं। ये शोपियाँ के इलाके में, और पीर की गली शोपियाँ के इलाके में वो पड़ाव है जो पुंछ और राजौरी को जम्मू कश्मीर से मिलाते हुए बीच का पड़ाव आता है। ये खूबसूरत कितना है, इसका अंदाज़ा वहीं पे पहुंच कर लगाया जा सकता है। ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पे जो सरकार ने इंतजामात किए हैं ना होने के बराबर है। अक्सर यहाँ कहा जाता है, कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर कहता है कि शायद ये जम्मू में आ जाता है, जम्मू का टूरिज्म सेक्टर कहता है शायद ये कश्मीर में आता है, और यूं पीर की गली पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि सया जाए वहाँ पे और बैठ सके, देख सके, समझ सके, मज़े ले, और फिर यहाँ से सया गया, कुछ घंटे रुका, वापस आने की मजबूरी जल्दी, और फिर वहाँ वो नज़ारे नहीं ले सकता है। और मुकामी लोगों से लेकर इंतजामिया भी यही बात कर रही है कि पीर की गली तो नाम है, लेकिन इस पीर की गली में सरकार का क्यों नाम नहीं चलता है? क्यों सरकार वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बना सकी है कि वहाँ सया जाए, मज़े ले और दोबाला होकर वापस आए? आपकी चैनल की वसात से गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अलाब्रब जी जब मैंने टीवी चैनल लगाई तो वहाँ एक खबरों में आए थे, वहाँ एक सयाह लोग थे वो जो पीर गली में देखने के लिए आए थे, लेकिन अब्रब जी ऐसे एक सयाह आई है स्क्रीन पे। चलिए नाज़रीन, आपने एक पहलू ज़िंदगी का देखा, खूबसूरत ज़िंदगी देखी कश्मीर की, और कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे देखे। कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों के बीच में कश्मीर के हालात को अगर कभी आप टीवी पे मॉनिटर करते हैं, वो टीवी जिसे एडिट बॉक्स भी कहा जाता है, और वहाँ प्राइम टाइम डिबेट हो, कश्मीर को जब भी डिस्कस किया जाता है तो कश्मीर की भाईचारे, रिवायती भाईचारे पर सवाल भी कई बार खड़ा किए गए हैं। पिछले कई दिनों से कश्मीर के रिवायती भाईचारे में हिंदू मुसलमान तो किया जाता है, लेकिन खुद कश्मीरी कितना रिवायती भाईचारे का ख्याल रखता है, मिसाल हम कुलगाम के मरहमा से दिखा दे रहे हैं आपको। ये तस्वीर हम आपको कुलगाम के मरहमा के इलाके की दे रहे हैं, जहां एक कश्मीरी पंडित भाई जिसका नाम मोहन लाल है, इंतकाल कर गया है। ये इस दुनिया से चल बसा है, और इस कश्मीरी पंडित भाई का रस्म जो है, क्रियाक्रम जो है, ये कोई और नहीं, सारे मुसलमान दे रहे हैं। उसकी अर्थी उठानी हो, उसके बाकी मामलात हों, वो सब जो है वो यही यहाँ के लोकल मुसलमान करते हैं। और ये भी बताते चले कि ये जो है ये करीबन 70 साल 75 साल से कश्मीर में था, और इसके आज के अंतिम संस्कार में
पूरी आबादी जो मुसलमानों की थी वो जो है उनने इसके आखिरी रसूमात में शिरकत की और इसके आखिरी सफ़र के दौरान जो कुछ भी रसूमात होते हैं उनमें बराबर का हिस्सा लिया। ये जवाब उन लोगों को जो टीवी पे बैठ के कश्मीरी के तय हिंदू मुसलमान की वो बोली बोलते रहते उनके लिए है। कन्यालाल नाव रात पे वोत अक बज पे ये माहौल वो तरह फिक्र जनत खुद कम कह तूत माहौल तीत मुसलमान बॉय बेन कोर तीत आई और तमाम काम यो कर रात जुन बाकी चीज मतलब बह पान हारतन वन युथ भाईचारा ये तो खास कर वो मिरामिस मज मतलब ये लुक वो कुन जाए हकीकत तीत बिचारा मुसलमान रात से रात पे कसा काम करे मतलब तरह फिक्र जुनून में जो टेंशन बाहर चल रहा है मगर हम फिर भी इनके घर आते जाते रहते हैं, इनको पूरा दिलासा देते हैं हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। आज ये मोहनलाल जी की बीमार थे पिछले महीने से, इसकी डेथ हो गई। हम कल जितना भी इंतजाम था हमारे मुस्लिम कम्युनिटी ने किया। हम सारे यहाँ पर जितने भी अफराद हैं, नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सब आए। आज रात को भी यहाँ ही थे हम। आज चलिए आपने दो लोगों का नाम साउंड बाइट सुनी। पहले जो थे वो कश्मीरी पंडित थे, उनका नाम कन्या लाल था। ये दूसरे आदमी जो थे ये मुसलमान थे और कन्या लाल ने कश्मीरी में आपको जो बताया, जो कश्मीरी नहीं समझ सके उनके लिए बता रहा हूँ। ये बता रहे थे कि ये भाईचारे की मिसालें इस जैसी कहीं नहीं मिलेंगी। कल हमारे जो इनकी मौत हुई मोहनलाल की, उसके बाद जो इनकी डेथ हुई उसके बाद पूरी आबादी यहाँ पे आई हुई है, उनके घर आई हुई है। हर तरह से दुख सुख में जो शिरकत होती है, जो सब कुछ किया जाता है और यहाँ बिल्कुल ये एहसास नहीं हो रहा है कि हम माइनॉरिटी में हैं। यहाँ पूरा ये पता चल रहा है कि जितने भी आसपास के गांव हैं सब लोग आए हुए हैं और एक भाईचारे की वो मिसाल यहाँ इनने दी है जो कहीं नहीं मिलती है। तो ख्याल रखिएगा, जो टीवी डिबेट्स, जो इडियट बॉक्स में, जो रात के प्राइम टाइम में डिबेट्स में कश्मीरी और मुसलमान के तय बोला जाता, अक्सर टीवी चैनल पर बोला जाता है, खुदा रहा उन पर ध्यान मत दीजिएगा। वो बहुत ही नफरत फैलाने वाले मामला होते हैं, उनमें सच्चाई दूर दूर तक नहीं होती है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, सच्चाई की खबर आपको बताई। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक प्रोग्राम किया था। कश्मीर की बात कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में बठिंडा से गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उस प्रोग्राम का क्या बाद में हुआ, अब लगभग 12 साल हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ने अब बाज़ाब्ता तौर पर उस प्रोग्राम को आगे ले जाने का ऐलान भी किया है और उसके लिए रकूमात भी मखसूस की हैं। अगले 3 से 4 सालों तक कश्मीर के लिए गैस पाइपलाइन जो बठिंडा जम्मू से होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रोग्राम है और उस पर जितना भी वर्कआउट करना था उसके लिए बाज़ाब्ता तौर उन्होंने अहकामात भी जारी किए हैं। और आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें, बड़ी खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर्स का लिस्ट था उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी के इम्कानात हैं। कुछ क्लूज पुलिस को मिले हैं और उन क्लूज से लेके इंक्वायरी कमेटी जो उसको इस हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है, उसको जो क्लूज मिले हैं उसके बाद मालूम होता है कि बात बड़ी दूर तक लग जाएगी। कुछ बातें हैं जिसकी पर्दादारी हो रही थी और इस पर्दादारी के बीच में कई लोगों का के हकूक पर शबखून मारा जाता था। यूँ कहें तो कई की बहुत सा नाइंसाफ़ी की जा रही थी कई के साथ। लेकिन अच्छी खबर कुपवाड़ा से हमारा PHE डिपार्टमेंट कुपवाड़ा में आज देखने को मिला है और कुपवाड़ा के कंडी इलाके में आज बाज़ाब्ता तौर पे जल जीवन मिशन के तहत एक ट्यूबवेल का इनाग्रेशन भी किया गया और इस ट्यूबवेल से इलाके के लोगों के जो पानी के मसाइल हैं वो किसी हद तक हल हो जाएंगे। ये कुपवाड़ा की बात थी। लेकिन आपको बताते चलें, अच्छा बल का इलाका है और अच्छा बल के इलाके में खुंदुर का गांव आपने सुना होगा, वहां के लोग PHE के मामले को लेके आज नारेबाजी कर रहे थे। बता रहे थे कि अच्छा बल के आसपास दरियाई जहलम भी गुजरता है, कुकरनाग के नाले का पानी भी आता है, पहलगाम का भी पानी आता है, लेकिन अच्छा बल के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, खुंदरा के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और उसी चीज़ को लेके वो आज सड़कों पे थे। बात बता रहे थे कि चिराग तले अंधेरा हो तो खुंदरा के देखिए, साउथ कश्मीर पानी का मंबा है लेकिन पानी नहीं है। तो फिलहाल आपको बताएं, देख रहे थे आप JK स्पेशल सनम के साथ। श्रीनगर से मुझे इमरान तारिक, आबिद कादिर, साहिल के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।